So ji, Assalamualaikum everyone. First of all, I would like to welcome you all in this orientation session. And today जो आज हमारा एजेंडा है, बेसिकली इस कोर्स का कि हमने इस कोर्स में करना है जो, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड हमने हमारी कोर्स आउटलाइन किया है और हमने किस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली देखना है और उसको प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म भी करना है विद इन द क्लास, ठीक है। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी डिस्कस करेंगे जी, आप यहाँ से आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा जब आप ये 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास एक नॉलेज तो होगी, लेकिन साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें आप साथ यहाँ से लेकर जाएंगे, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इस वक्त बैच की फुल स्ट्रेंथ हो चुकी है, तो हम इसको एक फुल फ्लेजेड जो है काम स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, माय नेम इज शहीर मिर्जा और I'll be teaching you the tax and corporate subject of this course, and I'm an ITP, APFA, and LLB, and I have been associated with this industry for last almost 8 to 10 years. तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है और प्रैक्टिकल चीज़ें और थियोरेटिकली सारी चीज़ें जो है मैं ही आपको इसमें ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है क्या। ऑब्वियसली जब आपने यहाँ पे एनरोल किया है तो आपने कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी अबाउट द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन बेसिकली हमारा जो मकसद है, जो एजेंडा है, थ्योरेटिकली तो नॉलेज सबके पास ऑलमोस्ट है, जो भी इस फील्ड से या इसी से रिलेटेड फील्ड से उनके पास है अवेलेबल। हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन एजेंडा है, वो बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। टैक्स की फील्ड, कॉर्पोरेट की फील्ड में अगर आप देखा जाए तो बुकिश नॉलेज है लोगों के पास, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म कैसे करना है वो इस इंस्टीट्यूट का, हमारे इस इंस्टीट्यूट का विजन है कि हमने प्रैक्टिकली जो है लोगों को ट्रेन करना है और बताना है कि जी प्रैक्टिकली आप जो जो फील्ड में जाएंगे तो काम कैसे होगा, ठीक है। अगर आप देख लें आई कैप भी, अगर आप टैक्स के पेपर उठा के देख लें, चाहे आईसीएमए देख लें, आप एसीसी देख लें, एक लॉ की बुकिश नॉलेज तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है वो बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे इस कंट्री में राइट नाउ। उसी को केटर करने के लिए आईसीटी ने ये समझे एक स्टेप लिया है कि हम लोगों को प्रैक्टिकली ट्रेन करें, कि साथ साथ ये प्रोविजंस भी उनको बढ़ाए जाएं और प्रैक्टिकली भी सिखाया जाए कि काम कैसे किया जाता है, टैक्स का फाइलिंग्स कैसे होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, डिफरेंट जो भी उसके रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं वो कैसे फॉलो किए जाते हैं, तो सब हम आपको इसमें बताएंगे। सेकेंड थिंग, हम इसमें क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बुकिश नॉलेज ऑलरेडी है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, करना, सिखाना और इस इंस्टीट्यूट से आपको पास आउट करके भेजना, ये हमारा मेन विजन है और यही हमारी वैल्यू एडिशन है इसमें, कि हम आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाएंगे और आपको सब चीज़ें इसमें सिखाएंगे कि, और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि प्रैक्टिकली आपने चीज़ें कैसे करनी, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी हमारा इसका कोर्स आउटलाइन क्या है और हम लोग कितनी क्लासेस में कोर्स को कवर करेंगे, कंप्लीट कोर्स कैसे होगा, पहले हम टैक्स पढ़ेंगे या कॉर्पोरेट करेंगे, वो सब हम आगे चल की चीज़ों को देखेंगे। और इन द लास्ट हम आपके क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे आपके क्वेश्चन उसको एड्रेस करेंगे, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो इन दी एंड इंशाल्लाह मैं उसको फुली एड्रेस करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, आईसीटी जो बेसिकली है एक कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी, जो कि एचईसीबी से रजिस्टर्ड है और एफबीआर से भी रजिस्टर्ड है, आईपीओ से भी हमारी जो है लिंकेज है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जिस 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 सिटी में हमारी है इंस्टीट्यूट वहाँ से रजिस्ट्रेशन अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनरिकग्नाइज इंस्टीट्यूट में बैठे में, बिल्कुल रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है और हमारा फैकल्टी और जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने हायर किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कि जो हमारी प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ पर है। अच्छा जी, कराची, कराची के अलावा मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर। राइट नाउ
इन सिटीज में इंस्टीट्यूट जो है वो ऑपरेट कर रहा है, और हमारे फिजिकल एंड ऑनलाइन कैंपसेस जो है वो सब यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। अभी एक्सपेंशन भी है, तो होपफुली इन नियर फ्यूचर हम इसको जो है और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, कोर्सेज हमारे पास राइट नाउ आईसीटी क्या ऑफर कर रहा है? तो जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो बेसिकली थ्री कोर्सेज आप समझ लें कि इंटरनेशनल है, एंड रेस्ट थ्री जो कोर्सेज हैं वो हमारे पास रिलेटेड टू पाकिस्तान लॉ है। ठीक है। तो इंटरनेशनल में वो जी वो यूएसए टैक्सेशन कोर्स है, एलएलसी फॉर्मेशन, जिसमें आपने यूएसए में किसी किसी कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, वहाँ पे फाइलिंग्स किस तरीके से होती हैं कंपनी की, पार्टनरशिप की, तो सब आप इसमें इस कोर्स में जो है सिखाया जाता है। ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ जो कैटर करते हैं वो यूएस को करते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएस में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और वहाँ पे जो फाइलिंग रेशियो है और जो बिजनेस का रेशियो है वो बहुत ह्यूज है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इसके साथ साथ जो है कि हम यूके का बिजनेस टैक्सेशन भी कोर्स करवाते हैं, और बिजनेस टैक्सेशन यूके में आप यूके फाइलिंग, वैट फाइलिंग जो है यूके की वो आप करना सीखते हैं, और उसमें वहाँ पे आपने एलएलसी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो कैसे आपने इनकॉर्पोरेट करनी है वो सब इसमें पढ़ाया जाता है। बेसिकली सिमिलर कोर्स ही आप समझ लें, ये यूएस यूके का, बट ऑब्वियसली हर कंट्री के एक डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट प्रोविजंस होती हैं और डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से जो है चीज़ों को ट्रेन किया जाता है। अच्छा जी, अदर देन दैट हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ है यूएई का। आपको पता है पिछले लास्ट 7 to 8 years में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने काफ़ी डेवलपमेंट की है अपने कॉर्पोरेट लॉ में, टैक्सेशन में, वैट में। तो वहाँ पे अब आपको पता है बड़ी ज़ोरों शोर से जो है कंपनीज हैं वैट अप्लाई हो रहा है और वैट पे भी कर रही है। वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक वैक्यूम है यूएई में कि आप जो है टैक्सेशन की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप जिस कोर्स में भी इनरोल हैं दैट इज सीटीए, और कॉर्पोरेट लॉस में आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉर्पोरेट लॉ में हमारे पास बिजनेस एंटिटी कैसे फॉर्म होती है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, वो सब आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजन है वो आपको इसमें बताए जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी आपको इसमें बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो थ्योरेटिकल चीजें हैं कि टैक्स क्रेडिट्स क्या है, टैक्स ईयर क्या है, रेजिडेंट स्टेटस क्या है, और इनकम टैक्स के जो हेड्स हैं वो सब आपको 5 के 5 हेड जो है ट्रेन करवाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उन सबको यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करवाया जाएगा। और इस वक्त सबसे जो बेनिफिशियल बात इस बैच के लिए वो ये है कि आफ्टर 7 to 8 days फाइलिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये इसमें आपको बड़ी हेल्पफुल होगी चीज कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म भी कर रहे होंगे, और अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करें या इंडिविजुअल काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप टैक्सेशन की ये चीजें लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आप इजीली उसको ये कर सकेंगे। ठीक है। अदर देन दैट हम सेल्स टैक्स को भी देखेंगे। सेल्स टैक्स एक्ट में सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं, उसमें क्या हमारे पास जो शेड्यूल्स अवेलेबल है, और सेल्स टैक्स की जितनी भी इसके अंदर हमारे पास रिटर्न फाइलिंग के लिए जो मैं नॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ हम आपको रिटर्न फाइल करना भी सिखाएंगे कि सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होता है, कैसे आपने नेक्सस को फाइल करना है, चालान कैसे क्रिएट होते हैं, पेमेंट कैसे करनी है, क्या डेट्स हैं, किन डेट्स में आपने करना है, वो सब चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक एडिशनल चीज है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपको पता है जब बिजनेस कोई भी ओनर जो है बिजनेस स्टार्ट करता है तो वही कहते हैं कि मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो सेफ गार्ड हो। उसके लिए पाकिस्तान में हमारे पास ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, और उसी ऑर्डिनेंस के तहत हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो करते हैं। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो आपको ट्रेनिंग होगी कि ट्रेडमार्क कैसे सर्च करना है, उसकी एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी, कितने मंथ्स का प्रोसीजर है, कैसे फॉलो करना है उसको, और कैसे वहां से आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करवाना है अपने बिजनेस के लिए। इस कोर्स के अंदर आप अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो आप इन चार इसमें आप जो है डिवाइड कर सकते हैं इसको, कि आप कॉर्पोरेट लॉ सीखेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और कॉर्पोरेट लॉ में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन भी करना जो है वो सीखेंगे, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस फॉर्मेशन।
राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो कोर्स है दैट इज एडवांस टैक्स लिटिगेशन। अच्छा, जब यहाँ पे पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है कि जी मैंने फाइलिंग कर दी, अब हमारा काम जो है खत्म हो गया। अब डिपार्टमेंट से कभी कोई नोटिस रिसीव होता है और आपने उसकी कंप्लाइंस करनी है। अब वो कंप्लाइंस कैसे करनी है? अगर आपको ऑडिट का नोटिस रिसीव हुआ है, अगर आपको मॉनिटरिंग का नोटिस रिसीव हुआ है, चाहे वो विद होल्डिंग की मॉनिटरिंग है, तो अब वो आपने उसका रिप्लाई कैसे करना है? और अगर आपको कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है और आपने वो ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है और आपने उसको किसी नेक्स्ट फॉरम पे चैलेंज करना है, तो भी आपको उसमें जो है एडवांस टैक्स लिटिगेशन के कोर्स में आपको वो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाता है कि आपने उसको कैसे अप्लाई करना है, कौन से उसमें प्रोविजंस हैं, कहाँ पे आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर कमिश्नर जो है ऑर्डर पास करते हैं, तो आप उसके बाद कमिश्नर अपील्स को अप्रोच करते हैं टू फाइल एन अपील। अभी जो हमारे पास जो अपील का जो एक्ट न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, नेम है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। और अब आप अपील के साथ साथ अगर कमिश्नर अपील के पास जा रहे हैं, वहां से भी अगर आप नहीं सेटिस्फाइड, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द असेसिंग वैल्यू, कि आपके नोटिस की वैल्यू क्या है। तो अब हाई कोर्ट में कैसे आपने फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे करना है, और ट्रिब्यूनल में कैसे फाइल करना है, उसके साथ साथ जो रिलेटेड जजमेंट्स हैं आपने वो कैसे प्रोड्यूस करनी है उनके सामने। मतलब एक प्रॉपर एक लिटिगेशन के एक आपके पास ये सेपरेट ही कोर्स है। फाइलिंग तो चले आप सीखेंगे, लेकिन अगर कोई इस कोर्स में एनरोल करता है तो उसमें टैक्स लिटिगेशन कंप्लीट जो है वो आपको सीखने को मिलती है। राइट। अच्छा जी, इसके अलावा जो लास्ट कोर्स हमारे पास है दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो भी लोग, जो इंडिविजुअल, जो बिजनेस ओनर्स हैं, अगर वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे भी इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसमें आपकी बिजनेस आपने कैसे एंटिटी फॉर्म करनी है, आपके पास इंपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और बैंक से आपने किस तरह डील करना है इन सब मामला में, क्योंकि जीडी आपने क्लियर करवानी होती है। तो डिफरेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काफ़ी लेंदी एंड एक्टिव डॉक्यूमेंटेशन होती है। उस चीज़ को समझने के लिए, उसको कैटर करने के लिए आईसीटी ये कोर्स भी जो है करवा रहा है अपने ट्रेनीज को, और इसमें भी जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, ये एक ब्रीफ प्रोफाइल भी है जो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं वैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपने बारे में। अच्छा जी, कोर्स प्लान हमारे पास क्या है राइट नाउ? जी, सबसे पहले जो है हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कॉर्पोरेट लॉ में हमने बिजनेस फॉर्मेशन सीखनी है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी हमने कैसे फॉर्म करनी है, उनकी एनुअल कंप्लाइंसेस क्या है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको रेगुलेट करती है। तो कॉर्पोरेट लॉ में हम डिटेल इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और हम इसको जो है कंप्लीट देखेंगे थ्योरेटिकली भी पहले, एंड देन प्रैक्टिकली भी हम इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे विद इन द क्लास। अच्छा, उसके साथ साथ बेसिक अकाउंटिंग भी हम आपको स्टार्टिंग में बताएंगे, क्योंकि आपको पता है टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो बेसिकली ऑब्वियसली एक प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। अब वो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, वो सारी जो टर्म्स हैं वो अकाउंटिंग में ही की जाती हैं, सारी प्रैक्टिकली देखा जाता है तो वो अकाउंट्स ही होता है, और एंड में उसके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड है? नॉन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जिन्होंने नहीं पढ़ी। ठीक है, बाकी आप सबने पढ़ी है अकाउंटिंग। चले, तो बेसिकली हम इसमें जो है अकाउंटिंग की बेसिक्स जो है वो सीखेंगे।
कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, और अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, डेबिट क्रेडिट क्या है, आपके अकाउंटिंग हेड्स जो हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटीज, वो आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है। बेसिकली फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के, वो हम इसमें जो है लर्न करेंगे, ताकि आपके पास अगर टेक्स्ट के कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे तो आपको अंडरस्टैंड करने में वो थोड़ा इजी हो, कि वो जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टैक्स जो हमारा अप्लाई होता है वो टोटल जो है अकाउंटिंग करने के बाद ही हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग ही है। तो अकाउंटिंग की अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगी तो आप टैक्स उसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। डेबिट क्रेडिट अगर आपको पता होगा, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, उसमें कोई आपको स्टैंडर्ड सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना मैंडेटरी है, ताकि आपको टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपको इजीली समझ में आए। वो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक अलग सब्जेक्ट है एज पर द अकाउंटिंग, टैक्स डेप्रिसिएशन एक सेपरेट टॉपिक है एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो जब तक आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का नहीं पता होगा तो आप टैक्स टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पहले हम इसमें अकाउंटिंग में लर्न करेंगे, एंड आफ्टर दैट जब आप इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करना ईजी होगा, कंपेयर करना आपके लिए बहुत ईजी होगा कि अकाउंटिंग में तो हम ये कर रहे थे तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट ये है। राइट। अच्छा जी, इनकम टैक्स में जो ट्रेनिंग आपको हम देंगे, उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस सारी चीजें उसमें होंगी। उसमें ऑब्वियसली जो टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आपके टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स रिबेट्स एंड टैक्स ईयर्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, आपका जो आप समझ लें जो एक नॉर्मल और छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत हैं। जो एक टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है आप समझ लें फंडामेंटल चीजें, वो हमें जरूरी है पढ़ना। ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो हेड्स हैं, 5 हेड्स, इनकम हेड, सैलरी एंड बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, अदर इनकम एंड कैपिटल गेन, वो पांचों टैक्स की ट्रीटमेंट्स हम देखेंगे। उसमें कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और कैसे उसमें जो है टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसमें क्या क्या हमारे पास जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ से जो है लॉज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली 5 डिफरेंट हेड हो जाएंगे। अगर सैलरी इंडिविजुअल है तो वो अपने रिटर्न कैसे फाइल करेगा, उसमें क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं सैलरी में। ऑब्वियसली जस्ट सैलरी तो नहीं है, अब उसमें परक्विजिट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। किसी को मेडिकल अलाउंस रिसीव हो रहा है, किसी को ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, किसी को प्रोविडेंट फंड रिसीव हो रहा है। तो उन सब की ट्रीटमेंट जो है हम इसमें लर्न करेंगे कि हमने उसको कैसे कैलकुलेट करना है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव सा जो है हम इसमें सैलरी को जो है कवर करेंगे। और साथ साथ हम आपको रिटर्न फाइल करना भी सिखाएंगे कि आपने सैलरी के रिटर्न कैसे फाइल करना है, कैसे आपने रिटर्न में जो है इंफॉर्मेशन को पुटअप करना है और फाइलिंग कैसे करनी है आपने। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो जिन हजरात के पास प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने उसको रेंट पे दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, ऑब्वियसली उससे वो रेंट रिसीव कर रहे हैं। वो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो भी टैक्सेबल है। तो वो उसकी कैलकुलेशन सीखने के लिए हमारे पास जो हेड है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। उसके डिफरेंट लॉज हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल हैं, हमने कैसे टैक्स को कैलकुलेट करना है, उसमें हमारे पास डिडक्शंस क्या अवेलेबल है, क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो सेक्शन में उसमें हम सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। दिस इज द मेन वन और दिस इज द लेंदी वन, जो हम इसको सीखेंगे कि बेसिकली बिजनेस जो है अपनी इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उस पर टैक्स कैसे अप्लाई होता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। अगर तो कोई बिजनेस है उसमें विद होल्डिंग की जाती है, आपको पता होगा कुछ, जब आप सर्विसेज किसी से लेते हैं, एक्वायर करते हैं, तो आपने विद होल्डिंग करनी होती है कुछ टैक्सेस पे, अमाउंट पे। वो हम सीखेंगे कि हमने किस बिजनेस पे ये चीज़ एप्लीकेबल है, कौन लोग जो है विदहोल्डिंग पे डिडक्शंस करेंगे, और आपने कैसे करनी है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स कैसे फाइल करनी है, एडवांस टैक्स क्या होता है और हमने उसको कैसे फाइल करना है, क्वार्टरली जो स्टेटमेंट्स है विदहोल्डिंग की उसको कैसे फाइल करना है। और ऑब्वियसली बिजनेस में देखें, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनीज तीनों कवर हो जाती है।
तो बिजनेस में हमें प्रोप्राइटर भी देखना है, पार्टनरशिप भी देखना है, एंड कंपनीज को भी देखना है। तो कंपनीज आपको पता है उसमें मिनिमम टैक्स भी है। आप प्लीज फ्रंट पे आ जाए, सॉरी, जी जी आ जाए, बीसी साइड पे। तो हम उसमें कंपनीज को भी देखेंगे कि कंपनीज की टैक्सेशन कैसे होगी, क्योंकि कंपनीज के ऊपर बहुत सारे जो है वो प्रोविजंस है वो एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। उसमें आपके नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी भी है, आपकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी भी है, आपने टर्नओवर टैक्स भी उसमें देखना है, और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी देखना है। सब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ सब चीजें हमने इसमें कंपनी टैक्स में देखनी है। तो बिजनेस टैक्स जो है हमारा थोड़ा लेंदी एक क्लास जाएगी, जिसमें हमने बिजनेस टैक्स को कम्प्लीटली देखना है, और हमने उसमें चेक करना है, और आपको ये दिखाना भी है, बताना भी है कि ये कैसे फाइल होती है, और आपने कैसे उसको जो है ऑनलाइन जो है फाइल करना है विद दी एफबीआर। ठीक है। उसके अलावा अदर सोर्सेज जो है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो इनकम जो इन पांचों इनकम में फॉल नहीं करती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करती है। उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, उससे रिलेटेड सेक्शंस क्या हैं, लॉ हमें क्या कहता है, वो भी सब इसमें सीखेंगे, और आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली आपने उसको भी कैसे, कहाँ पे, किन टैब्स में उसको मेंशन करना है। और लास्ट हमारे पास है जी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको पता है कि जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं और उसको फॉर सम टाइम होल्ड करते हैं, एंड देन आप उसको सेल आउट कर देते हैं, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट रिसीव होता है वो जो है टैक्सेबल होता है। मैं अगर प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, अगर कोई बंदा जो है प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज की और वो उन्होंने कहा जी मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ली है, और मैं विद इन 2 ईयर्स उसको सेल आउट कर दूंगा, और आफ्टर 1 ईयर उनको उसके अच्छे प्रोसीड्स मिल रही होती है, तो वो उसको सेल कर देते हैं। सेल करते हैं तो जो ऑब्वियसली जब उनको पैसे रिसीव होते हैं, तो जिसने भी उन्होंने परचेज किया होता है वो ज्यादा पैसे होते हैं, तो उनको लेट्स सपोज 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, वो ये हेड हमें बताएगा, और इससे जो रिलेटेड सेक्शन है वो हमें बताएंगे कि हमने ये कैसे कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करना है। और ये पहले हम सेपरेट भी चीजें देखेंगे, और साथ उसके साथ साथ अगर किसी पर्सन की या किसी बिजनेस की ये सारी ट्रांजैक्शन एक साथ ही हो रही है, कि उनकी इनकम फ्रॉम सेल्फ, जस्ट अ सेकेंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो हम उसको कंबाइन कैसे उसकी टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, और कैसे हम उसको जो है रिटर्न में फीड करेंगे। ठीक, पहले हम इंडिविजुअल बेसिस पे उसको देखेंगे, एंड देन कंबाइन हम उसको देखेंगे हमने उसको कैसे फाइल करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने भी आपको बताया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे आपको मैंने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हमारे पास हैं। और जैसे आपके पास जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपका ब्रांड है जिसका लोगो है, ट्रेड नेम है, कोई आपके पास ऐसा डिजाइन है जो आप इसको ट्रेडमार्क करवाना चाह रहे हैं, ताकि ये इन फ्यूचर कोई बिजनेस एंटिटी या कोई पर्सन इसको कॉपी ना कर सके, तो आप उसके कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जिसे आप कह लें कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाना कैसे करवाते हैं, उसके क्या लॉज हैं, जो इनका ऑर्डिनेंस है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें क्या इसकी प्रोविजंस हैं, डिपार्टमेंट से आपने कैसे डील करना है, कैसे फाइल होगी एप्लीकेशन, वो सब जो है आप इस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के कोर्स में सीखेंगे। अच्छा, जो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये बेसिकली आपके कॉर्पोरेट लॉ में कवर हो जाता है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपने बिजनेस को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे रजिस्टर करना है, उसके क्या प्री रेक्विजिट है, क्या फीस है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके क्या बेनिफिट है, वो सब चीजें जो हमको कॉर्पोरेट लॉ में ही कवर कर लेंगे। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी कि हम जो इस कोर्स को कवर करेंगे, तो उससे जो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, और किन किन सेक्शंस को किन किन चीजों को कवर करेंगे, तो इसमें ये मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें, तो ये जो कोर्स है सर, ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पे जो है हमने इसको डिजाइन किया है, और ऑलमोस्ट 60 क्रेडिट आवर्स हैं जिसमें हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। अच्छा, ये 4 मंथ्स इसलिए क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे मैं जिनको देख रहा हूँ सब जॉब वाले या बिजनेस वाले ही लोग होंगे। ऑब्वियसली वो आफ्टर बिजनेस या आफ्टर जॉब इस चीज़ को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाए और वो इस चीज़ को सीख भी लें, तो हमने इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जो है कोर्स जो है लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपके सामने 3-4 चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट लॉ है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ट्रेडमार्क है, एंड बेसिक अकाउंटिंग है। तो उसको कवर करना बहुत कम टाइम में मैं समझता हूँ वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ डिलीवर करें आपको, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होनी चाहिए, और आप अपना इतना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, बेसिकली मकसद ये है। अच्छा जी, क्लासेस का जो शेड्यूल है वो बेसिकली मंडे एंड ट्यूसडे राइट आफ्टर योर जॉब और बिजनेस,
6:30 पे स्टार्ट हुआ करेगी क्लास। तो आज मेरी मैनेजमेंट की इस हवाले से बात हुई थी, तो हमने ये सोचा है कि हम अभी टैक्स सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि इसी टैक्स सीजन में ही बिफोर सितंबर हम आपको ये कोर्स जो है कंप्लीट करवा दें। उसके लिए वी आर थिंकिंग कि हम यहाँ पर जो है 3 days a वीक क्लास को स्टार्ट कर दें। दैट विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर वेडनेसडे अवेलेबल नहीं है आप लोग, तो 2 क्लासेस हम स्टार्टिंग में मंडे ट्यूसडे कर सकते हैं, एंड द थर्ड वन विल बी ऑन सैटरडे। तो वो जैसे भी आपकी फिजिबिलिटी होगी वो हम क्लास के एंड में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि क्या करना है, तो आप मुझे वो बता दीजिएगा। ठीक है। बाकी जो हमारे जो डिफरेंट कैंपसेस है, लाहौर, इस्लामाबाद है, वहाँ पे 3 days ही वीक स्टार्ट हो चुकी है क्लास। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप विद इन द टाइम 3 months में इस चीज़ को कवर कर लेंगे, और जो भी आपकी फाइलिंग है अगर आप करना चाह रहे हैं खुद, तो आप वो खुद इसको प्रैक्टिकली कर सकेंगे। सर मैं मैनेजमेंट से बात कर लूंगा, बट मैं अभी एंड में सबसे फीडबैक लूंगा कि क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मुझे आज जो मेरी मैनेजमेंट से बात हुई थी ना, वो बेसिकली हुई थी कि आप एक दिन जो इंक्रीज कर लें जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स सीजन। उसमें देखें बेनिफिट तो आपका ही है। तो अगर 3 months के अंदर अंदर ये टैक्स का पूरा कोर्स कवर हो जाता है, तो ये आप ही का बेनिफिट है कि आप विद इन द फाइलिंग टाइम आप सारी चीज़ों को सीख लेंगे। चलें, वो मैम देख लेते हैं नजमुल अखलाक। इसमें कौन कौन कह रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वीकडे। मेजोरिटी तो यही है, 15 है आप लोग, और टोटल 28 एनरोलमेंट है, तो मेजोरिटी ही के साथ ही चलेंगे। तो मैं इंशाल्लाह इसको कम्युनिकेट कर दूंगा ताकि वीकडे में इसको हम जो है कवर कर लें। ठीक है, वो देख लेंगे, अवेलेबिलिटी पे चेक कर लेंगे कि क्योंकि और भी क्लासेस और भी कोर्सेज यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो जो सीटीए का जो कोर्स है बेसिकली, उसकी जो है क्लासेस वो मंडे ट्यूसडे ही होती है। ठीक है। एडिशनल जो उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया था, तो वो मैंने आपको कन्वे किया है। तो आई थिंक इट वुड बी फीजिबल कि आप शहीद मंडे भाई, ट्यूसडे वेडनेसडे ही कर कैन लें, यू हेयर मी? तो एक साथ ही वीक के स्टार्ट में तीनों क्लासेस जो है आप फ्री हो जाएंगे। सॉरी, शहीद भाई, नहीं इसमें जी मेंबरशिप पे आ रहा हूँ सर। टाइम ड्यूरेशन जो है सर वो है 1 hour 30 minutes डेली। ठीक है। 1 hour 30 minutes में कभी कभार 10-15 मिनट ऊपर हो जाते हैं, डिपेंड ऑन द टॉपिक, टॉपिक कौन सा चल रहा है। तो अगर टॉपिक ऐसा होता है कि अगर उसको कवर करना है, अगर जरूरी है, तो 10 to 15 मिनट्स मैक्स ऊपर उसमें हो जाते हैं। अदरवाइज 130 में जो है ये कवर हो जाता है। ठीक है। और ऑलमोस्ट जो आपके लेक्चर्स होंगे इस कोर्स में, दैट विल बी अराउंड 32। तो 32 आप ये समझ लें कि ऑन एवरेज है, हो सकता है 34 भी हो जाए, 35 भी, लेकिन विद इन 35 लिमिट जो है आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर वो मैं आपको जो है कम्युनिकेट करवा दूंगा, जो भी आपके ग्रुप में सारी चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। नजमुल अखलाक फ्रॉम देखिए देखें, ये ऑनलाइन तो है नहीं, ये ऑन कैंपस क्लासेस है। तो ऑन कैंपस क्लासेस की जो है रिकॉर्डिंग नहीं होती। सॉरी, ऑब्वियसली सर वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर आप स्लाइड्स पे कुछ पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको कोई चीज़ अगर कोई डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो वो मैं उसी वक्त या नेक्स्ट डे जो है मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो सब आपको मटेरियल मिलेंगे, जो भी कैलकुलेशन है। और मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं जो आपको इनकम हेड पढ़ाऊँ, तो मैं आपको उस पर एक असाइनमेंट भी दे दूँ, ताकि आप अच्छा उसको भी खुद परफॉर्म करें, आपको पता लगेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सर पोर्टल, उसमें मैं जो है हमारे पास एफबीआर का ही जो पोर्टल है, वो उसी पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है। और बाकी ये है कि किसी को अगर कोई मसला होता है पोर्टल में किसी चीज़ को नेविगेट करने में, मैं हाजिर हूँ, बिल्कुल मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये है कि आप उसमें देखें, ऐसा कितना बड़ा मसला नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने पोर्टल पे भी कर सकते हैं। वो आप डिफरेंट रिटर्न ओपन करें, आप उसको चेक करें, आप ड्राफ्ट में ही सारी चीज़ें करें, आप उसको सबमिट ना करें, तो आप अपने ही पोर्टल के ऊपर सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रिटर्न ओपन कर लें, अगर आपने एप्लीकेशन को ओपन करनी है, तो सब चीज़ें आपको उसी इंटरफेस में मिल जाएंगी, और आप उसको प्रैक्टिस करें। बस सबमिट ना करें, ड्राफ्ट में आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए अपने स्टैंडिंग के लिए। नहीं, देखिए सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स।
सबसे पहले तो अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग के साथ साथ इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स थोड़ा लेंदी है, वो हम उसको कवर करेंगे। और इनकम टैक्स के बाद हम सेल्स टैक्स एंड देन टीएम, और लास्ट में जो है हम कॉर्पोरेट लॉ में जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस यही है कि हम आपको लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, तो हमारा सारा फोकस ही प्रैक्टिकल पे है। ठीक है। बुकिश नॉलेज हम आपको देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है वो हमारा मेन यहाँ पे एजेंडा है, मेन पर्पज है इस कोर्स का। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको बताया था लर्निंग आउटकम क्या होगा, आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप इस कोर्स की जो नॉलेज है, जो आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखा है, वो आप कैसे जो है अपने यूज में ला सकते हैं, उससे कैसे आप अर्न कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है मैं भी आपको बताऊंगा। पहला फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आप इस कोर्स को फिनिश करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, एज अ टैक्स कंसल्टेंट जो है आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है। हम आपको इतना केपेबल बना देंगे आपको इस कोर्स में कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे क्लाइंट्स की रिटर्न्स फाइल करना, उनको एडवाइस करना कि आपने कैसे फाइल करना है, क्या इसके लॉज हैं, और कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए सूटेबल है, वो आप कर सकते हैं। जो लोग इस पर्पज से, इस इंटेंशन से यहाँ पर हैं कि हम खुद अपना इंडिविजुअल कंसल्टेंसी ओपन करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत मैं समझता हूँ बेनिफिशियल है। और वो आफ्टर दिस कोर्स, जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, आप अपनी जो एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ टैक्स कंसल्टेंट। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं और आपके टैक्स के मामला तो ऐसे हैं कि आपको ऑब्वियसली अपने अकाउंटेंट से या अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और आपको वो कॉम्प्लेक्स लगते हैं, क्योंकि सारी बात है, बिजनेस ओनर एक ऐसे इंडिविजुअल है जिसने सारे डिसीजन लेने हैं, और उसके लिए नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है। तो इट इज नेसेसरी कि बिजनेस ओनर्स के बाद टैक्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो यहाँ पर अगर कोई बिजनेस ओनर है और वो अपने बिजनेस ही की कंप्लाइंसेस को देखना चाह रहे हैं कि मेरी कंप्लाइंसेस अप टू डेट हैं या नहीं है, या जो टैक्सेस मेरे हैं और जो मेरी कंप्लाइंस मेरा स्टाफ कर रहा है वो अप टू द मार्क है या नहीं, तो वो बिजनेस ओनर्स भी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके अपनी ही कंपनी या अपने बिजनेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। थर्ड वन इज प्रैक्टिकल लर्निंग। दोबारा बता दूं, प्रैक्टिकल लर्निंग आप यहाँ से जो भी सीखेंगे प्रैक्टिकली चीजें लेकर जाएंगे। आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको डिफरेंट चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जस्ट बुक नहीं दे दी जाएगी या साइट नहीं दे दी जाएंगी, आप सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स, रेगुलेशन, और रिटर्न कैसे फाइलिंग होती है, आपने कैसे एसईसीपी में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, वो सब भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को यहाँ से लेकर जाएंगे। अच्छा जी, हम आपको असिस्ट करेंगे जी, आपने आईटीपी का लाइसेंस कैसे जो है ऑब्टेन करना है फ्रॉम एफबीआर। ऑब्वियसली जब आपके पास एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होती है और आपके पास एक नॉलेज है टैक्स की, तो आप उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपके पास आईटीपी का लाइसेंस होना मैंडेटरी है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। वो आपने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे करना है, एप्लीकेशन किसको देनी है, और वो आपने लाइसेंस जो है कैसे अवेल करना है एफबीआर से, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी सबसे पहले तो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन कौन एलिजिबल है उसको करने के लिए, और उसके साथ साथ हमने कैसे फाइल वहाँ पे एप्लीकेशन को जमा करवाना है विद एफबीआर। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जो है आईटीपी का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें भी हम आपकी फुल जो है असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो है आईटीपी का लाइसेंस भी इसके बाद जो है ऑब्टेन कर सकें, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा जी, कोर्स की कंप्लीशन के बाद पार्टिसिपेंट्स का ये होता है कि जी अगर हमें कोई आफ्टर कोर्स किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, कोई हमें प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसी हमें एडवाइस चाहिए हो जो हमें नहीं पता हो कि हम क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या एज अ ट्रेनर, हम आपको 6 मंथ तक जो है उसकी असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। वो ऑलमोस्ट 1 ईयर पे इसलिए हो जाती है, देखें आपकी जो असिस्टेंस है बेसिकली 3 to 4 मंथ तो आपके कोर्स में चलेंगे, तो उसमें भी कंटिन्यूसली आपकी लर्निंग, आपको असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आफ्टरवर्ड्स फर्दर 6 मंथ जो है हम आप उसमें करेंगे, तो ऑलमोस्ट ये 10 to 11 मंथ जो है बन जाते हैं।
तो आप उसमें जो है आपके पास ऑलमोस्ट 10 मंथ्स तक हमारी असिस्टेंस आपको अवेलेबल। उसके बाद भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम जो है उसको ग्रुप में एंटरटेन कर देते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपके पास एक ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें आप अपनी सारी लर्निंग को अगर आप करना चाहते हैं तो इसको सेट कर सकते हैं और सही तरीके से सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। उसमें हमारी एडवाइस भी, हमारी असिस्टेंस भी आपके साथ शामिल होगी। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, देखें हर चीज़ आप इस क्लास से सीख के नहीं जाएंगे, ठीक है। एक एक्सटेंड तक मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ और प्रैक्टिकली चीज़ें समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिस में उसको कैसे इन्वोक कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, आप पर्सनल एफर्ट कितनी कर रहे हैं लॉ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को, डिफरेंट सिनेरियोज को समझने के लिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आगे आपने जो अपने आप को खुद डेवलप करनी है अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट, वो आपने खुद करनी है। यहाँ से तो आपको मैक्सिमम सारी चीजें मिल जाएंगी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। ऑब्वियसली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सब चीजें जो है केस टू केस वेरी करती हैं। समटाइम कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो डिफरेंट केस, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दूसरे केसेस से, तो एक नई चीज आपके सामने आती है। तो आपके अंदर कितनी हंगर है इस चीज को देखने के लिए, करने के लिए, तो इट्स अप टू यू कि आप इस क्लास के बाद, इस कोर्स के बाद आप खुद कितनी आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है कि आप चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि ये तो देखें, इट्स नॉट जस्ट टेक्स्ट, वो तो किसी भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आपके पास एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड हो जाती है उसके बाद आपने खुद ही चीज़ों को देखना होता है और अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस करना होता है। जी। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे या कहीं भी डिपेंड करती है वो करती है क्वालिफिकेशन। ट्रेनिंग से पहले भी क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग एक्सपोजर आता है कि आपके पास कितनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और अच्छी क्वालिफिकेशन है, और हमारा कोर्स करने के बाद अगर आप कंप्लीट करने की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अच्छे खासी डेजिग्नेशन पे वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अकाउंटिंग ही आती है, टैक्स का नहीं पता। वो अपने जितने भी कंसल्टेंट्स हैं या डिफरेंट एडवाइजर्स हैं उनसे एडवाइस ले रहे होते हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, ऑब्वियसली जब आप ये कोर्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सारी फाइलिंग्स खुद ही कर सकते हैं। तो वैल्यू ऐड तो हो गई आपके पास ना, जब वैल्यू ऐड हो गई तो ऑब्वियसली आपकी वर्क भी इंक्रीज हो गई। अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं और अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं और उसमें साथ साथ आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज भी है, आपके पास टैक्स नॉलेज भी है, तो ये तो आपके लिए प्लस है। अगर आप देखें डिफरेंट एम्प्लॉयर्स अगर जो फाइनेंस से रिलेटेड जो अपनी जॉब रोल जो वो करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा होता है कि टैक्स की अगर नॉलेज है तो दैट इज प्लस पॉइंट, ठीक है। तो वो आपके लिए बड़ा मैटर करता है। अगर आप अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्स को भी अगर टेकअप कर लेते तो आप इसको बड़ी इजीली जो है आप अपनी जगह बना सकते हैं आपके लिए, क्योंकि टैक्स के काम में वैक्यूम बहुत है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ। जी बिल्कुल 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 सर, एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज तो होगी, ठीक है। आपके पास सारी बेसिक से क्या, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके पास नॉलेज होगी। आपको पता होगा अगर कोई एडवांस टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ये प्रोविजन है, कोई सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें ये प्रोविजन है, कोई अगर बिजनेस की डिडक्शंस की बात करें एक्सपेंसेस की तो उसमें ये प्रोविजन है, होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो ये प्रोविजन है। तो आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आप जो है इसको आप इजीली कर सकते हैं, तो वो तो कोई इशू नहीं है। सर मैं भी उस पर आगे आ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड भी उसी बारे में है कि आप कहाँ कहाँ पे किस किस फॉरम पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है।
अच्छा जी, ये थोड़े से इनिशियली थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे देते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हमारे पास, जो हम आप पढ़ेंगे उसके पीछे कौन कौन सा स्पेसिफिक लॉ, कोई पर्टिकुलर हमारे पास लॉ अवेलेबल है। जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन की बात करें जो हम कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे, तो उसमें कोई पीछे हमारे पास स्पेसिफिक लॉ नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई भी लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर हम पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। और अगर हम अपडेटेड पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, वो हमारे पास 2017 का अवेलेबल है, जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन ने जो है इन्फोर्स की है। तो वो एक एडिशनल हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। कंपनी की अगर बात करें सर, तो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2017 है। और उसी के तहत जो हमारी जितनी भी कंपनीज है वो इनकॉर्पोरेट होती हैं। और उसके जो रेगुलेशन है वो 2024 के, जो कि फैब में प्रोमलगेट हुए। और जितनी भी रेगुलेशन हैं वो सब 2024 की इसमें जो है अप्लाई होती है। अच्छा जी, जो कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेज है रिलेटेड टू कंपनी, उसमें भी कंपनीज एक्ट ही आपकी हेल्प करेगा। और जो हमारे पास लेजिस्लेशन अवेलेबल है वो कंपनीज एक्ट ही की है। राइट। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स होगा वो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अवेलेबल है। तो हम जो भी लॉ उसमें पढ़ेंगे वो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही हम उससे पढ़ेंगे, और उसमें से सारी चीज़ों को देखेंगे कि हमारे पास कौन से लॉज हैं, क्या चीज़ें, हम वहीं से सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। सेल्स टैक्स के लिए हमारे पास सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, जो कि मैं बताता कि जी आपने सेल्स टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, और आप कैसे इनपुट क्लेम करेंगे, आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट क्या होता है, कौन से डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। उसके लिए ये जो है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, और आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे लेजिस्लेशन कौन सी है। अगर मुझे कोई चीज़ रेफर करनी है तो मैं कौन सा लॉ को रेफर करूंगा। अच्छा, टीएम के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, दैट इज फॉर 2001। और ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस में भी अगर आपने ऑब्वियसली जैसे फाइल करनी है एप्लीकेशन, और लॉज को देखना है, और चीज़ों को देखना है कि आपने किस सेक्शन में क्या चीज़ क्या लिखी है, वो सब आप जो है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 से ही इसको आप चेक करिए। ये बेसिकली स्लाइड का मकसद आपको बताने का ये है कि आप जो चीज़ें पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसके पीछे लेजिस्लेशन हमारे पास कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन से लॉज हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो इन सब चीज़ों को जो है इन पे अप्लाई हो रहे हैं और हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये स्लाइड का बेसिकली मकसद ये है। ठीक है। लास्ट इज केसीसी रजिस्ट्रेशन। केसीसी रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक आप ये समझ लें, एक चैम्बर की रजिस्ट्रेशन, उसके पीछे हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। तो जैसे एक सिंपल रजिस्ट्रेशन है कि चैम्बर के साथ आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेंगे। उसके आपको पता है डिफरेंट बेनिफिट है कि अगर आपका, आपने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर किसी इंटरनेशनल बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन करनी है तो वो सबसे पहले आपसे चैम्बर का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपका बिजनेस आपके रेलिवेंट चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आप वहाँ पे भी इसको जो है इसको करवा सकते हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है, बिजनेस कम्युनिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो डायरेक्टली तो जाके नहीं बता सकते गवर्नमेंट को कि हमारे साथ ये मसले हैं। तो कोई भी एक उनका इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी उनके बिजनेस फ्रेटर्निटी में, जो कि मेंबर हो केसीसीआई की या किसी भी चैम्बर की, वो वहाँ पे इलेक्ट होके अपने कम्युनिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सामने रख सकते हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर जो है वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसके ये जो है बेनिफिट है। बाकी इसके अलावा हम और भी बेनिफिट जो है वो पढ़ेंगे जब हम इसका कोर्स कंप्लीट देखेंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं आपको पर्सनली भी खुद बता दूंगा, वो 10 से 15 मिनट में सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी। क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स आपको ऐसा पता है कि वो आपने, आपके पास एक्साइज वाले खुद ही आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम। ठीक है, वो खुद ही आ जाते हैं। तो वो बस आपको परफॉर्मा देते हैं, वो परफॉर्मा फिल आउट कर लें, और बस एक मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा। उस शेड्यूल में आप देख लीजिएगा कि आपकी इनकम अगर उसमें फॉल कर रही है, आप पे वो एप्लीकेबल है, तो आप उससे देख के आप उसको पेमेंट कर दें। दैट्स इट। वो प्रोफेशनल टैक्स इतना बड़ा ऐसा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसा सब्जेक्ट हम उसको यहाँ पे करें। मैं आपको एडिशनल उसको जो है बता दूंगा कि प्रोफेशनल टैक्स में किस तरीके से आपने डील करना है। ठीक है। अच्छा जी सर, अभी आपका ये क्वेश्चन था कि हम कहाँ कहाँ पे अपने क्लाइंट को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप एडवोकेट हैं या आईटीपी हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का आपके पास लाइसेंस है, तो आप अपने क्लाइंट्स की जितने भी टैक्स के मामलात हैं वो आप कर सकते हैं। चाहे वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, उनको एडवाइस करना है, आप कर सकते हैं। डिफरेंट लिमिटेशंस हैं कि आप, फॉर एग्जांपल, अगर उनकी
कोई ऑडिट आ जाता है, कुछ ऐसा नोटिस आ जाता है जो कि आपने आप कमिश्नर साहब के सामने हाजिर होना है और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप जो है सबसे पहले तो कमिश्नर को के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है, जो ऑर्डर आप अगर पास कर देते हैं और आपने वहाँ पे हेयरिंग करनी है तो आप जा सकते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। उसके अलावा अगर आप उनके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कमिश्नर अपील के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। आप खुद जाके वहाँ अपील फाइल कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एडवोकेट हो, आप अगर आईटीपी का लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है तो आप कमिश्नर अपील्स में भी जाके अपील फाइल कर सकते हैं और केस को आप कंटेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अगर आपने जी स्टे लेना है कमिश्नर से, ऑब्वियसली जब आप अपील फाइल करते हैं तो आप साथ साथ स्टे भी फाइल कर दें, ताकि मेरे से जो है ये रिकवरी फिलहाल नहीं की जाए जब तक मेरा जो मैटर है उसको सेट असाइड नहीं किया जाए या उसको क्लोज ना किया जाए। तो आप स्टे भी फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट बिफोर कमिश्नर अपील्स, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने क्लाइंट को ट्रिब्यूनल, जो टैक्स हमारा ट्रिब्यूनल है एपीलेट टैक्स ट्रिब्यूनल, आप वहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो आईटीपी के पास मैं समझता हूँ कि काफी जो है रिलैक्सेशन है अप टू 80 IR, ट्रिब्यूनल तक आप जा सकते हैं और वहां तक आप जो है केस को जो है फाइट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे और सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। उसमें ये होता है ऑब्वियसली अगर एपिलेट ने कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर आपके अगेंस्ट कर दिया जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो कोर्ट के लिए आपके पास जो है एडवोकेट होना आपको जरूरी है, और आप एडवोकेट हाई कोर्ट हो और फिर ही आप जो है आप एडवोकेट हाई कोर्ट में जो है रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, अपील रेफरेंस। ठीक है, तो आप आईटीपी एज एन आईटीपी आप ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं। वो उससे आगे जो है एडवोकेट होना जरूरी है, आपके पास एलएलबी होना जरूरी है, आप जा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप हाई कोर्ट की भी ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्वियसली आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप एडवोकेट होना बहुत मैंडेटरी है। तो एज एन आईटीपी अगर आप ये चीज समझे, अगर आप आईटीपी के लाइसेंस ले लेते हैं तो आप ट्रिब्यूनल तक इजीली चीजों को जो है आप देख सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आईटीपी का लाइसेंस अवेल करने के लिए आपने आपके प्री रिक्विजिट क्या है, और आपने एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, किसको फाइल करनी है, क्या फीस है, क्या है इसका प्रोसीजर है जो फॉलो होगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट आपके पास बीकॉम होना मैंडेटरी है। ठीक है, और बीकॉम में भी जो है आपने जो आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो जिसे आप मेजर कह लें, वो आपने टैक्स में किया हो। ठीक है, आपने टैक्स सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आपने उसमें स्टडी किया हो। अदर देन दैट अगर आपके पास एम कॉम है वो भी इसमें एप्लीकेबल है, एमबीए भी जिनके पास है वो भी कर सकते हैं, बीबीए फाइनेंस वो भी कर सकते हैं अगर उसमें टैक्स एज अ सब्जेक्ट आपने स्टडी किया हुआ है। बीएस मैनेजमेंट साइंसेज भी आप कर सकते हैं, एलएलबी, सीए अगर आपने कैप तक कंप्लीट किया हुआ है, कंप्लीट सीए की बात नहीं हो रही, कैप की बात हो रही है, अगर आपने कैप तक किया हुआ है कंप्लीट तो भी आप एज एन आईटीबी का लाइसेंस आप अवेल कर सकते हैं एफबीआर से। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपके पास सीएमए है, जो कि पाकिस्तानी सीएमए की बात कर रहा हूँ, आईसीएमएपी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का, तो वो भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप उसको जो इजीली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें मेंशन करना भूल गया, इसमें पार्ट 3 तक जो है अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है आईसीएमए तो आप उसमें आईटीपी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपके पास कोई कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अदर देन दैट अगर आप एसीसीए फाइनलिस्ट हैं तब भी आप जो है आईटीपी का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। ये इसकी एक बेसिकली क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये क्वालिफिकेशन होना आपके पास मैंडेटरी है टू बी एन आईटीपी। जी जी सर, मैं वन बाय वन आ रहा हूँ उस पे आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ आपके पास एक किसी टैक्स फर्म का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर का। तो आपके पास मिनिमम जो है किसी ऐसी फर्म का एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपने टैक्स का जो है एक्सपीरियंस आपने गेन किया हो, एक्सपोजर आपने गेन किया, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें पता हो। ठीक है, और साथ साथ आपका इसका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लेटर होगा। सर यहाँ पर जगह है, बाकी इधर आ जाए। देखिए, ऑब्वियसली अगर हमारे पास अगर कोई ऐसी कोई वैकेंसी अवेलेबल होती है कि हमें टैक्स एंट्रेंस चाहिए या असिस्टेंट चाहिए तो हम उनको बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरी भी जो है फर्म है अपनी, ठीक है। एंड हमारी भी डिफरेंट फ्रेटर्निटी में जो है वैकेंसीज आती रहती है। ऑब्वियसली मैं खुद भी आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। जी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी वैकेंसीज आती है, जैसे भी फाइलिंग सीजन स्टार्ट है तो उसमें उनको मैन पावर की जरूरत होती है क्या। सर उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको देखें, उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको सर एक्सपीरियंस तो लेना है ना। कोई फर्म आपको ऐसे क्यों कहेगी कि आप जो है ये सर्टिफिकेट ले लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लें। नहीं, आपका ये सवाल था सर। देखिए, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के लिए रेफर करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और एक्सपीरियंस लेटर के लिए रेफर करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मैं वो पहले वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, वही वैलिड है, ठीक है, वही लीगल है। उसी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप उसके लिए बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हमारे पास कोई वैकेंसी या कुछ आते हैं तो हम आपको जरूर रेफर करें। वो ग्रुप में आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी टैक्स सीजन है तो उसमें चांसेस होते हैं बहुत सी फर्म ऐसी होती है जिन्हें लोग चाहिए होते हैं फाइलिंग के लिए, ताकि वो फाइल अप कर दें, उनके लिए आसान कर दें। बिल्कुल एग्जैक्टली। रिव्यू की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए जो है वो आप चीजें जो है स्ट्रेट कर दें। जैसे सैलरी के रिटर्न है तो आप सैलरी के रिटर्न उनको ड्राफ्ट शेयर कर दें, सारी चीजें तो इसमें हेल्प आउट हो जाती है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स क्या फाइल करने हैं और कहाँ फाइल करना है। अच्छा, ये जो है ना आपका जो एप्लीकेशन फाइल होगी वो सीटीओ में फाइल होगी, ठीक है। सीटीओ दैट इज कंपनी टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, एफबीआर का। वहाँ पे आपने इसको फाइल करना है। और आपने अपनी जो भी डिग्री है या जो भी क्वालिफिकेशन है ट्रेनिंग से सबके आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच करना है। आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर का जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच करना है। और अलॉन्ग विद दैट आपने जो है एक एफिडेविट। नहीं सर, 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम द टैक्स फर्म। जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, मैं दूसरा आपको सिनेरियो ये भी बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी फर्म में जाते हैं और आपके वहाँ पे मैनेजमेंट से एक अच्छी बातचीत हो जाती है, म्यूचुअली आप उनसे जो है चीज़ों को भी कैटर कर सकते हैं, उस एस्पेक्ट कोई मसला नहीं है। अगर वो रेडी हो जाते हैं कि जी हम आपको दे देते हैं 1 ईयर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ टाइम तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को देना चाहिए। एटलीस्ट 3 to 5 मंथ्स तो देने ही चाहिए। और ये सीजन जो आ रहा है इसमें तो आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये 30 सितंबर को बिजनेस इंडिविजुअल जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन सबकी रिटर्न की फाइलिंग हो जाएगी, मोस्टली 90%। उसके बाद कंपनीज की है, तो आपके पास तो ये बड़े 6 मंथ अच्छे हैं कि अगर आप यहाँ पे काम कर लें और सीख लें तो आप उसके बाद अप्लाई कर दें। दैट्स नॉट एन इशू। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जरा इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फाइल करनी है, क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपने अटैच करने हैं। एफिडेविट का एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने वो भी इसमें जो है अटैच करना है उसके साथ। और ₹500 का इनका एक ट्रेजरी चालान होता है, वो आपने पेमेंट करनी है। और आपने एप्लीकेशन जाके सीटीओ में जमा करवा दी है। उसके बाद आपने इसको फॉलो अप लेना है कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। और जब वो अलाइन कर देंगे आपकी एप्लीकेशन को तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो आप बुला लेंगे। तो कमिश्नर साहब जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसमें जितने भी टैक्स के जो भी मामला हैं वो सब आपसे पूछेंगे। उसमें वो नॉलेज भी चेक कर लेते हैं और वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चेक कर लेते हैं। डिपेंड करता है कमिश्नर पे, ठीक है। और सर्कमस्टांसेस पे कि आप वहाँ पे इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कर दें, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू पास होने के बाद जो है सर्टिफिकेट आपको अवार्ड हो जाता है आईटीबी का। और ये आईटीबी की जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम होता है, इसकी कोई रिन्यूअल या मेंबरशिप चार्जेस नहीं होते। और ये दो ही सूरतों में कैंसिल होता है, या तो एफबीआर खुद आपका ये लाइसेंस कैंसिल कर दे या आप खुद इसको कैंसिल करवाओ। आप दोबारा कर सकते हैं अप्लाई, ऐसा कोई मसला नहीं, आप दोबारा तैयारी कर लें और फिर प्रिपेयर होके चले जाएंगे। ऐसे लॉ में लिखा हुआ नहीं कि आप कितने टाइम तक कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोर्स कंटेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो कॉर्पोरेट लॉ का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली 1 से 8 लेक्चर होंगे। और उसमें हम आपको बताएंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कैसे रजिस्टर्ड होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, किस डिपार्टमेंट के साथ होगी,
पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, उसकी चेंजिंग कैसे होगी, रिटायरमेंट कैसे होती है पार्टनर्स की, ऐड कैसे होते हैं पार्टनर, कौन सी अथॉरिटी हमारे पास अवेलेबल है जो पार्टनरशिप फर्म्स को रेगुलेट कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम कंपनी का देखेंगे, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है, कंपनी की कंप्लाइंसेस क्या हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने कंपनी को फाइल करते वक्त या कंपनी चलाते वक्त हमने जो है उसको बड़ा ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें जो है हम कंपनी कॉर्पोरेट लॉ में देखेंगे, और साथ साथ बेसिक अकाउंटिंग जो है इसमें है, लेकिन मैं बेसिक अकाउंटिंग आपको इनकम टैक्स के साथ साथ ही इससे पहले ही कवर करवा दूंगा, ताकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और हम टैक्स को जो है प्रॉपर कुछ तरीके से लेके चलें। ठीक है। और इनकम टैक्स में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम पांचों हेड्स जो है वो उसको स्टडी करेंगे, विदहोल्डिंग और एडवांस टैक्स की प्रोविजंस को करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, असेसमेंट्स, अपील्स एंड रेफरेंसेस किस तरह फाइल होते हैं, सारी चीज़ें हम उसमें जो है आपको आपको कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है। और ये इनकम टैक्स की सारी चीज़ें आपके सामने, टैक्स क्रेडिट्स हो गया, टैक्स रिबेट्स हो गए, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा जी, सेल्स टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सेल्स टैक्स के उनको हम कवर करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, एग्जाम सप्लाईज क्या है, थर्ड शेड्यूल क्या है, सिक्स शेड्यूल क्या है, एट शेड्यूल क्या है, रिटेल आइटम जो आपके पास है वो गुड्स कौन से हैं, इसके सेल्स टैक्स के भी विदहोल्डिंग की प्रोविजन है, उसमें कैसे विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन आपने करनी है, वो सब हम इसमें देखेंगे। एंड इन द एंड हम सेल्स टैक्स रिटर्न जो है, ऑब्वियसली जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कमिश्नर के पास अथॉरिटी है, वो आपको ऑडिट भी कर सकता है, आपको नोटिस भी दे सकता है, अगर कोई ओमिशन है किसी चीज़ की, कोई मिस्टेक है तो वो आपको बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। उस बेसिस पे आपने जो है रिप्लाई कैसे करना है, अपील्स में कैसे जाना है, और आपने रेफरेंसेस कैसे फाइल करना है, वो सब आप इसमें जो है आपको दिया जाएगा एक्सपोजर। ट्रेडमार्क का जी मैंने आपको बता दिया था कि दोबारा मैं बता देता हूँ आपको कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो है वो कॉन्सेप्ट दिए जाएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, कौन कौन से एसेट जो हैं आपके आईपी एसेट्स हैं जो इसमें फॉल करते हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आपने फाइल करना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, और आपने डिपार्टमेंट को कैसे फॉलो करना है ट्रेडमार्क की। ठीक है। और उसके बाद आपने जो है कैसे अपना सर्टिफिकेट इशू करवाना है, क्योंकि ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट 16 to 18 मंथ का प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो हम ये सीखेंगे कि बिजनेस की इनकम कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस अकाउंट, पार्टनरशिप की कैलकुलेशन डिफरेंट है, इंडिविजुअल की थोड़ी चीजें डिफरेंट है, कंपनी के लिए थोड़ी चीजें डिफरेंट है, हम तीनों करेंगे। ठीक है। जो भी बिजनेस है, जो भी इसकी लीगल एंटिटी है, हम उसको तीनों को कवर करेंगे। राइट। उसके बाद मैं आपको पहले बता दूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे, और उसको हम फाइल करना सीखेंगे कि हमने कैसे करना है, और कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमने इसको फॉलो करना है रजिस्ट्रेशन के बाद, वो सारी चीजें जो हम इसमें करेंगे। ये सब वही चीजें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक काफी बार रिपीट कर दी है। आई होप आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी रिगार्डिंग दिस कि हम इस कोर्स में करने क्या जा रहे हैं। ठीक है। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी आपको बताएंगे कैसे करना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, वन बाय वन अगर किसी की कोई और क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने बीच में ही सबके एड्रेस कर दिए क्वेश्चन, अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो प्लीज लेट मी नो। सर ऑनलाइन देखें, सर अगर ये देखें, ये फिजिकल बैच है, तो आप मैनेजमेंट से बात कर लें, ये तो आपने एनुअल फिजिकल बैच में करवाया है ना, ऑनलाइन तो नहीं है ये। जी एग्जैक्टली। क्वेश्चन आंसर देखे 10 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। सर और किसी के भी क्वेश्चन? देखिए आप अगर किसी के साथ अटैच होके कर लें, जैसे किसी कोई फॉर्म है, आप बोलें कि जी मैं यहाँ पर हूँ, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो ना लीगली। वैसे इंडिविजुअली आप एक प्रॉपर ऑफिस ले लें या सारी चीजें कर लें, मार्केटिंग करें, वो थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं। एग्जैक्टली सर, इलीगल तो है ना, एक एक आपके पास अथॉरिटी नहीं है एक चीज की, आप उसको कैसे करें। तो स्टार्टिंग में यही है कि जब तक आपका लाइसेंस नहीं, आप किसी
फॉर्म के साथ अटैच हो जाए, उसके साथ कोलैबोरेशन कर ले, आप अपने केसेस करते रहे, साथ साथ आप उनके साथ अटैचमेंट भी रही है। सर मैं आपको बताऊं, मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी था। आप इंटरव्यू अच्छा दें, जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं, आप अगर उनका सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देते हैं, वो बिल्कुल इसको बात करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल ये तजर्बे से बात बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले हैं जो, जिन्होंने आईटीपी का इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने सही इंटरव्यू दिए हैं वो पास हुए। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के जो है आपको जो बोलेंगे नहीं जी वर्क है। जी सर। जी जी सर। जी कौन कहते हैं ये सर? हाँ सर, वो डिपेंड करते हैं ना कि उनके कमिश्नर साहब से ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है सर। अभी तो आगे कोर्स के अंदर बहुत ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी कि अगर किसी के ताल्लुकात हैं, अगर वो कमिश्नर साहब कर रहे हैं, तो उसके हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मैं तो एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ कि हमारे कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं है, किसी की तो जान पहचान नहीं है। हमें सिर्फ पता है कि हमें टैक्स हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है। अगर आप जाएंगे और आप इंटरव्यू देते हैं, और अगर इंटरव्यू सही देते हैं, तो आपको पास कर देंगे। मैं किसी सोर्स में नहीं गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने वहां जाके इंटरव्यू दिया है, और अलहमदुलिल्लाह मैंने पास कर लिया। उसी वक्त उन्होंने कहा जी ग्रांटेड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, वो और कुछ नहीं पूछते वो। जी देखिए, लॉ पे कमांड देखिए, यहाँ पे आपको तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो मिल जाएगा। लॉ पे कमांड हासिल करने के लिए मैं आपको एक पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, कि जो आप यहाँ पे पढ़े ना, उससे रिलेटेड सेक्शन जाके आप पढ़ लेंगे। और अगर आपने टेक्स्ट में कमांड करनी है, या किसी भी लॉ पे कमांड करनी है, तो डेली के 1 से 2 सेक्शन आप पढ़ना शुरू करें। ये आप अपनी हैबिट बना लें। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। दैट्स नॉट एन इशू, वो इशू नहीं है, क्योंकि लॉ एक्चुअली पढ़ना इतना आसान आसान तो नहीं, मैं मुश्किल भी नहीं कहूंगा, लेकिन लॉ पढ़ने का एक तरीका है कि लॉ को आप हमेशा बाइफरकेट करके पढ़ दें, उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। आपको शुरू के एक लाइन आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, देन नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा। आप एक साथ एज अ होल उसको नहीं आप समझ सकते। तो सॉरी सर, चैप्टर्स जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कितने हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई 12 से 13 चैप्टर, अगर ऑर्डिनेंस की अगर बात की जाए ना। सर मैं आपको पूरा ऑर्डिनेंस दूंगा, पूरा ऑर्डिनेंस दूंगा सर मैं आपको, बेफिक्र रही। जी नहीं सर, आईटीपी के लाइसेंस से आपको एग्जेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके यहाँ से बात करें, नहीं सर। तो देखिए, ये बेसिकली कोई डिग्री तो है नहीं, या ये किसी अकाउंटिंग बॉडी से या आईफैक्स से रिकग्नाइज तो नहीं है। ये बेसिकली आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है लोकली, कि आप इसमें जो है अपने आप को इतना साउंड कर लें कि आप टैक्स की जो जितने भी मैटर्स हैं उसको आप देख सकें, ठीक है। इससे आप अगर बोलें कि मुझे सीए में एग्जाम्पशन मिल जाए, एसीसी में मिल जाए, तो ऐसा सिनेरियो नहीं है। जी सर। मैंने आपको बताया ना, इसमें बैचलर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज, वो आप कर लें, इतना बड़ा इशू नहीं है। अप्लाई करके देख लें, इतना इशू नहीं है। नहीं सर, मैं आपको यहाँ पे खुद परफॉर्म करके बताऊंगा। मैं सर 2 मिनट 10 सेकंड, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको ओपन करके दिखाऊंगा, हम रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप उसको देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर करूंगा तो नहीं, सारी बातें मैं उसको आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि मैं आपको उससे रिलेटेड जो है असाइनमेंट भी दे दूँ, ताकि आप घर जाके उसकी खुद प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने लोग बैठे, मुझे लगता है 90% के तो एफबीआर से रजिस्ट्रेशन होगी, एनटीएन। तो आपके पास जब अपने एफबीआर का पोर्टल है, तो टेंशन ही नहीं है सर। जी नहीं, तो वो तो आपका, आप जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप खुद करेंगे।
सॉरी सर, वो क्या करें? देखिए, अगर आपने इंडियन बना लिया फिर तो आपको बंद करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कर लिया अगर आपने, फिर तो आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आप किसी ऐसे दोस्त यार या किसी कुलीग का ले लेंगे जिन्होंने किया, वो आप उनके साथ प्रैक्टिस कर लें। जी जी बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आप बीकॉम के बेसिस पे भी एलिजिबल हैं। ठीक है, वो आप भले बीबीए करें एमबीए करें। टैक्सेशन एज सब्जेक्ट आपने पढ़ा है? बस ठीक है, ठीक है जी। देखिए, अगर आपने ये कोर्स कर लिया है ना, तो आप अपने एप्लीकेशन के साथ इस कोर्स का आप सर्टिफिकेट और जो आपने किया उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि हमने ये चीजें करी हैं, वो कंसिडर कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, कुछ तो होना, कुछ तो आप उनको बोलेंगे मैंने यहाँ से ये किया है या मैंने पढ़ा है यहाँ से ये, तो आप ये सर्टिफिकेट अटैच कर दें, थोड़ा सा अपनी सीवी के अंदर उसको डिफाइन कर दें कि आपने क्या क्या चीज़ आपको आती है। जी आप ये सर्टिफिकेट अटैच करें और थोड़ा सा अपनी सीवी में डिफाइन करें कि आपने क्या किया, वो को एक्सेप्ट कर लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन, आपको इंटरव्यू तक तो वो बिल्कुल बुला लेंगे, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो देखते साथ इसको रिजेक्ट कर देंगे। सर, ये मैनेजमेंट आपको बताएगी कि कब से स्टार्ट करनी क्लासेस। जी सर, जो मैं आपको इस वक्त ट्रेनिंग करवाऊंगा ना इनकम टैक्स की, वो मैं आपको फाइनेंस एक्ट वाली ही करवाऊंगा, जो बजट अभी पास होगा। ठीक है, हम उसी पे आपको करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से किसी का और कोई क्वेश्चन ताकि फिर मैं जो ऑनलाइन मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो मैं इसका जरा एड्रेस कर दूँ। बिल्कुल कर सकते हैं वो issue। नहीं सर, सेल्स टैक्स ये गुड्स पे है, सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड, लेकिन सर्विसेज का मैं आपको एक्सपोजर दे दूंगा, वो भी सेम ही है। देखिए, कॉन्सेप्ट सेम है। ये फेडरल अथॉरिटी है एफबीआर, और वो प्रोविंशियल अथॉरिटी है एसआरबी, या पीआरए कर लें, या आप बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का। उसमें ऐसा जितना बड़ा कोई मसला नहीं है। एक आपको मैं टैरिफ शेड्यूल दे दूंगा, और आप टैरिफ शेड्यूल को देखेंगे, उसमें से देख लेंगे आपका ये रेट है, उस रेट पे आपने जो है टैक्स आपने पे करना है, उसका लगेगा। देखिए, मैं तो आपको सेल्स टैक्स पे करके बताऊंगा जो गुड्स का है, जो आप गुड्स सेल परचेज कर दें, और जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है उसको स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको एडिशनली दिखा दूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप एसआरबी के लॉ को उठाएं और सेल्स टैक्स उठाएं, तो एसआरबी बेसिकली कॉपी उन्होंने सेल्स टैक्स एक्ट को किया है, वो भी बेसिकली वैट ही है। वहाँ पे रेट का डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है जी। देखिए, हम जो आपको बताएंगे वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स बताएंगे। ठीक है, साथ साथ जो सर्विसेज का है वो मैं आपको और भी दे दूंगा। देखिए, रिटर्न उसका भी और इसका भी सेम है। गुड्स में भी एनेक्चर ए है, एनेक्चर सी है, एनेक्चर ई है, एनेक्चर डी है, वहां पर भी है। आप वहां पर भी एनेक्चर सी में सेल रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर भी एनेक्चर सी में सेल रिकॉर्ड करेंगे। आप वहां भी एनेक्चर ए में परचेज रिकॉर्ड करेंगे, आप यहाँ भी एनेक्चर ए में परचेज रिकॉर्ड करेंगे। भाई, वो सर्विस सेक्टर है, उसकी अथॉरिटी डिफरेंट है, उसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके रिटर्न की थोड़ी सी आप देख लें, वो फिजिकली आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा अपेरेंटली। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी, लेकिन ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। इतना एसआर भी इतना मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको एक क्लास में भी। नहीं, आयरिस पे आपको जो है इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स ये मर्ज है, एसआरबी का सेपरेट पोर्टल है। वो देखें, वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर आपने कोई सर्विसेज ली हुई है और आप एसटीआरएन में भी रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स में भी, तो फिर आप कर सकते हैं। वो खैर बात की कहानी है कि हमने उसको किस तरीके से चीज़ों को देखना है। ठीक है, लेकिन एसआरबी जो है वो एक सेपरेट है, और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो सेपरेट है। ये जो अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद ये सब चीज़ें सेपरेट हो गई थी। मतलब उससे पहले ये सब एफबीआर पे ही पार्ट था, सर्विसेज भी और गुड्स भी। देखिए, वो मैम इसको इसमें ऐसे तो अभी कोई कोर्स नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आपने सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ लिया ना, और अगर आप उसको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, तो आपको एसआरबी भी बिल्कुल ईजिली समझ में, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं। आप उसके
लॉ को उठाएं और सेल्स टैक्स एक्ट को उठाएं, आप डेफिनेशंस को टैली कर लें, ऑलमोस्ट सेम ही है। और थोड़ा सा ऑब्वियसली वो सर्विस सेक्टर है, ये गुड्स है, थोड़े से डिफरेंस इन चीजों में। एग्जैक्टली, वो मैं आपके साथ टैरिफ जब शेयर करूंगा ना, तो आप शेड्यूल को जब देखेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके ऊपर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है कि आपने क्या करना है, कितने रेट पे करना है, कौन लोग इसमें एप्लीकेबल हैं, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सब चीज़ उस पे अवेलेबल है, वो सब आपको पता लग जाएगा। सर उस पे भी होता है, उस पे भी होता है, ये वो एक्चुअली आप बात करें 7E की, इस पे भी होता है। अगर आपने एसेट परचेज के, भले आप रह रहे हैं, अगर आपने एक्चुअली एफबीआर में ना कुछ टाइमलाइन स्पेसिफाइड की हुई है कि अगर आपने 1 से 3 साल के अंदर कोई अगर अपना फ्लैट प्लॉट कुछ भी प्रॉपर्टी ली और बेची तो आपने इतना टैक्स पे करना है। अब उन्होंने इसको कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया हुआ कि वो रेजिडेंशियल है, आप खुद उसमें रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, या आपने किसी को लेट आउट की हुई है, तो वो इसके अंदर कवर होती है। अच्छा जी, देखिए ये अभी एसआरबी की बात पे मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे आपको एड्रेस कर दिया कि वो कह रहे हैं कि हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, एसआरबी की फाइलिंग भी मैं आपको उसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो दैट्स नॉट एन इशू, उसको भी हम देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, आवाज आ रही है आपको? सर मैंने मुझे ही पहले आ एक रही दो है, दफा मुखातब आपको करने नहीं की आ रही। कोशिश की, तब आवाज नहीं आ रही थी सर। सर आप आइए, मुझे मुझे जस्ट सेकंड, मुझे साथ साहब को बुलाना है, मैं आपको बताऊँ। श्योर श्योर। साथ साहब दे देना यार, स्पीकर ऑन नहीं हो सकता थोड़ा ज्यादा। इट्स ओके साथ, अभी ऑन हो गया है। अभी आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। चलिए बस ठीक है। क्योंकि जो कुछ लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने उनके भी क्वेश्चन लेने हैं। पहले आप फिजिकल वालों के क्वेश्चन एड्रेस कर लें सर, तो उसके बाद हम ऑनलाइन वालों से क्वेश्चन लेंगे। सर आई गेस फिजिकल वालों के जो एड्रेस क्वेश्चन थे वो सब एड्रेस हो चुके हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी। मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बुक भी अगर आप चाहती हैं कि आपने कुछ पढ़नी है बुक, तो मैं आपको बुक भी रेफर कर दूंगा। पढ़- जी 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 सर बिल्कुल। ऐसा ही होगा कि मैं ये नहीं होगा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी मैं क्लाइंट का डाटा ला के ही आपको ही सब करवाऊँ। ठीक है, वो मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शहीर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी सर। एक वो भी हमने पोर्टल के अंदर जब कोर्ट में इंटरेस्ट पैदा हुआ तो उसमें एक बात ये भी था कि एक जस्ट लाइक आयरिस आप लोगों ने कोई पोर्टल कोई चीज ऐसी बनाई हुई है। वो मैं मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर लेती हूँ, वो दिए जाएगा इनको है डेडिकेटेड प्रोडक्ट। ठीक है सर, वो भी जी, आपकी क्यूरी अस्सलाम रिजॉल्व वालेकुम होगी। शाहिर भाई, ये अब बिल्कुल अभी जो बात हो रही थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इस हवाले से बिल्कुल जो हमारे ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे सुन रहे होंगे, जो फिजिकल बैठे हैं आप बिल्कुल उनको बताएं कि हमने आईरिस का पोर्टल जो है रेप्लिका डिजाइन करवाया हुआ है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, विच इज सिमिलर टू आईरिस ऑफिशियल। जो एफबीआर का पोर्टल है उसका बिल्कुल सिमिलर हमने डिजाइन करवाया हुआ है, ठीक है? तो ठीक वो है सर। प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए सबको दिया जाएगा, ठीक है? उसकी एक्सेस होगी थ्रू ईमेल, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, मैनेजमेंट ने यही आपको कन्वे किया कि आईरिस से जो सिमिलर पोर्टल है उन्होंने डिजाइन करवाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये भी आपका जो क्वेरी थी ये भी आपकी रिजॉल्व हो चुकी है, तो वो प्रैक्टिस के लिए आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी, वो आपको उसका एक्सेस दे दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, वो डिफरेंट सिनेरियो, ये डिफरेंट सिनेरियो नहीं, सच में सर बहुत ब्रेक डिफरेंट है, आप करें, प्रैक्टिस। ब्रेक करेंगे 5 मिनट्स के लिए नमाज के लिए?
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर मुझे अब बताएं, यहाँ से तो फिजिकल बैच से तो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने एड्रेस कर दिए। ओके। अच्छा, प्रॉब्लली कोर्स कब से स्टार्ट करेंगे? कमिंग मंडे से सर। कमिंग मंडे से? जी। ओके ओके। वो 6, अच्छा वो जो 3 डेज का जो प्रोविजन है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, जी इट इज फाइनल? नजमुल साहब, अगर मेजोरिटी ऑडियंस चाहती है, हम तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं। द रीजन बीइंग हम चाहते हैं कि आप इसी टैक्स सीजन में इस कैपेबल इनफ हो जाएं कि आप लोगों को सर्विसेज अगर प्रोवाइड करना, डेफिनेटली आप ये इसीलिए कोर्स ऑफ कर रहे हैं, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। अदरवाइज हमारी 2 दिन क्लासेस होती हैं, तो हमने अभी ये 3 डेज कर दिए हैं। बाकी दोनों कैंपसेस में भी हमारे, जो लाहौर और इस्लामाबाद में भी हमारी 3 डेज ही हो रही हैं। तो हमारे पास वेनसडे एक्चुअली फ्री है, ठीक है, वेनसडे हम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अभी सर बता रहे थे कि सैटरडे या संडे, तो वो फिर आपको दिन को 4 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे क्लासेस हो रही हैं शाम में। तो वेनसडे हमारा सेम टाइम पे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेनसडे 6:30 टू 8:15 तक आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है सर। मैं मेरे हिसाब से तो ये फिनिश अच्छा है, और लोगों से भी पूछ लीजिएगा। अच्छा, दूसरे सर, ये जो इंटर्नशिप जिसको कहते हैं ना, इंटर्नशिप यानी काम करने के बाद कहीं हमें इंटर्नशिप थोड़ी सी मिल जाए, जहाँ हम फिजिकली यानी प्रैक्टिकल वर्किंग कर सकें। ये तो बुकिश नॉलेज है सारी, तो कहीं हमें कोई ऐसे आप एज एन इंटर्नी कहीं वो कर सकते हैं रिकमेंड किसी टैक्स फर्म में? इसमें नजमुल भाई सर भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मैं भी बता देता हूँ। द रीजन बीइंग कि देखें, अभी आज हमारा है ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। ये हमने ओके। ओवरव्यू आपको बता दिया, लेकिन इस बात की आप तसल्ली रखें कि हम आपको इनकम टैक्स की जितनी भी रिटर्न है, आइदर वो आपकी सैलरीड पर्सन की हो या फिर आपकी नॉर्मल रिटर्न जिसमें कॉर्पोरेट रिटर्न भी आ जाती हैं, वो हमने आपको प्रैक्टिकली कवर करवानी है, ठीक है। अब उसके बाद बात आ जाती है आपकी प्रैक्टिस की। हम बेसिकली इंटर्नशिप के लिए ना तो रिकमेंड करते हैं और ना ही हम सजेस्ट करते हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए कहीं जाएं। द रीजन बीइंग कि जब आप इतने कैपेबल इनफ हो जाएंगे, अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, क्लाइंटेज किस तरह से लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके आसपास में से ही आपके पास क्लाइंटेज मिल जाएगी, ये आप यहाँ से आपका एक नेटवर्किंग का सिलसिला भी शुरू होगा। यहाँ पे जो अभी जो लोग फिजिकल बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि जो लोग कुछ सर ये कॉर्पोरेट लॉयर्स होंगे, ठीक है, कुछ ये दूसरे हजरात होंगे। ऑनलाइन वाले आमिर सब कर रहे हैं। जी जी सर, मैं अच्छा। सुन रहा हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि आपके जो है ना डिवर्सिफाइड ऑडियंस होती है। और उसके बाद जहां तक बात आती है कि आप इसको बाद में प्रैक्टिकली करें, मैं कहता हूँ सर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, और इंशाल्लाह आपको किसी के पास जाके किसी दूसरे बंदे के पार्ट पे जो है वो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने कॉन्फिडेंस से सर्विसेज देंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको बात बता दूं कि ये हमारा जो सिलसिला है वो बिल्कुल भी 4 महीने का नहीं है, ठीक है। इस हवाले से कि ये 4 महीने पूरे हो गए तो हमारा आपका सिलसिला टूट जाएगा। इंशाल्लाह आपको बाद में भी जब आपके पास क्लाइंटेज आती है, प्रैक्टिकली काम करते हैं, आपको अगर कहीं पे असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप एक ग्रुप के अंदर होंगे, वहां पे भी आपके साथ दूसरे पार्टिसिपेंट्स होंगे। आप अपना वहां पे क्वेश्चन रेज करें, आपका क्वेश्चन वहां पे एड्रेस किया जाएगा, ट्रेनर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल रिटर्न के हवाले से कोई क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो उस सूरत में भी आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको किसी के पास जाके काम करने की जरूरत। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैन एनीबडी हियर मी? जी हमाद भाई, जी प्लीज बताइए। क्या हाल है आपकी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड था। मेरा ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 3 years हो चुका है इन टैक्सेशन। I've been ठीक है। filing returns. I am doing right now. Currently, I am with Jubilee Life Insurance working there. ओके। और उसके अलावा टैक्सेशन का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। आई हैव डन सी इंटर एज वेल। मेरा ओके। जो कोर्स में इनरोल होने का पर्पस था मेन, वो ये था कि आई वांट टू इंक्रीज माय नॉलेज ऑफ सेल्स टैक्स, ओके। मोर ऑन द साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, या फिर जो एनेक्जर सी, एनेक्जर ए के अलावा जितने भी एनेक्जर्स होते हैं, जी जी जी। ये और एडवांस टैक्सेस एंड रिप्लाईज ऑफ नोटिसेस। these three ठीक है। things I wanted to explore more. बाकी ये वाली चीज़ें भी I needed to revise my syllabus as well, because maybe I'll be switching in a near future to a firm. So ओके। वहाँ पे फिर जाहिर सी बात है, you know, कि
हमारी बेसिकली वहाँ पे इंडिविजुअल्स फाइलिंग्स वगैरह, जो कि मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ मैं डील कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे दैट इज नॉट अ बिग डील, बट we'll learn together I got your inshallah. point. May I Okay, respond? I got your point. okay, yeah, go ahead. ओके, आपने कहा कि मेन पर्पस जो है वो आपका ज्यादा फोकस्ड है आप टुवर्ड सेल टैक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि सेल टैक्स इंशाल्लाह आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा, आइदर वो सेल टैक्स की फाइलिंग हो, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हो, रिफंड किस तरह से लेने हैं, जो भी। जब हम फाइलिंग की बात करते हैं तो उसमें आपके डेफिनेटली एनेक्सेस सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। परचेजेस के लिए कौन सा होता है, सेल के लिए कौन सा होता है, इसमें ये आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सेल टैक्स आपका कॉम्प्रिहेंसिवली होगा। अलोंग विद दैट, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को मैसेज में बताया था, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें इंशाल्लाह हम आपको एसआरबी की भी फाइलिंग करवाएंगे, जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज होता है, ठीक है। तो इस हवाले से बिल्कुल तसल्ली रखें। इसमें बेसिक नोटिस के रिप्लाई होंगे। जहां तक बात आ जाती है कि जहां पे किसी क्लाइंट की लिटिगेशन अराइज हो जाती है, ठीक है, और वो कंटिन्यूटी में, आपको पता है लिटिगेशन चलती रहती है, डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर अनदर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। वो जो है वो प्योरली एक एडवांस डोमेन में चली जाती है। उसके लिए हमारा एक सेपरेट कोर्स है विच इज एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जिसमें कि हम कवर करते हैं सेल टैक्स के नोटिस कम्प्रीहेंसिवली, जितने भी नोटिस आते हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990, या फिर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी नोटिस आते हैं, उसकी हम ड्राफ्टिंग तक उसमें जो है वो आपको करवाते हैं। तो वो एडवांस कोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आई हैव डिस्कस्ड दिस एज वेल विद योर मैनेजमेंट कि मुझे भी करंटली तो दिस क्वेश्चन फुलफिल्स माय नीड्स जहाँ तक मैं चाहता हूँ। बस मेरा सेल्स टैक्स वाला जो मैंने पॉइंट रेज करा फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स, या फिर ट्रेडिंग के अलावा, ट्रेडिंग और सर्विसेज के अलावा मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स या इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, उनके सेल्स टैक्स रिटर्न्स जो है ना सर मुझे वो ज़्यादा चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें भी देखें, हम आपको डिफरेंट एचएस कोड के साथ जो आपकी ड्यूटीज अप्लाई हो रही होती है ना, वो भी हम आपको ओके, करवाएंगे। या दैट आई नो। अच्छा, उसके अलावा बाकी अभी बेस यहाँ पे नोटिस मॉनिटरिंग, जैसे 176 का मॉनिटरिंग का नोटिस होता है, वो इसमें कवर नहीं होगा प्रोबेबली। जी, इसमें कोई जो इनिशियल आपका बिल्कुल इनिशियल नोटिस आता है उसका तो हम 182 आपको रिस्पॉन्स करना बता एग्जैक्टली, ठीक है। अदरवाइज जो है वो नोटिस आपके जो है ना वो एडवांस डोमेन में चले जाते हैं। उसके लिए डेफिनेटली हमारा एक सेपरेट कोर्स है जो मैंने आपको बता दिया, आप इसको गो थ्रू कर लें। उसके लिए हमारा एक ओके, क्राइटेरिया भी है कि एक जो आपने तो जिस तरह बताया कि आपकी 2-3 साल की स्टैंडिंग है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद भी मतलब आफ्टर क्लास हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं whether you should go for it or not, ठीक है। अदरवाइज आप ओके, एडवांस की तरफ चले जाएं। ओके, ओके, आई विल डिस्कस विद यू। श्योर। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? जी उजैर खान, आपने माइक ओपन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, अब इस तरफ आया हूँ टैक्स की तरफ ना। तो ओके, मेरी मैनेजमेंट से भी बात हुई थी आईटीपी के हवाले से ना, तो ठीक है। उसके हाँ वही लाइसेंस मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इन चीज़ों की मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है। लेकिन मेरे भाई जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस चलाते थे अभी कराची में भी, तो उनकी ओके, एलएलसी वगैरह है। फादर मेरे पीआईए रिटायर्ड हैं, गैजेटी ऑफिसर हैं, तो टैक्स वगैरह का तो हमारे घर का ही सिलसिला है काफी। मैं समझ गया। उजैर, मैं तो बस इसमें वही आपको सारी रिस्पॉन्ड करता चीजें। चलूं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर, पहली बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी आईटीपी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आईटीपी आपका जिस तरह बीइंग लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर, आपके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस का, ठीक है। आप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू आर एलिजिबल टू बी अपेयर इन हाई कोर्ट। ये आपका सिलसिला इसी तरह चलता जाता है आफ्टर ओवर टू द ईयर्स। पीरियड ऑफ टाइम। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जो आईटीपी का लाइसेंस होता है बेसिकली वो लिटिगेशन की सूरत में आपको रिक्वायर्ड होता है, जो अदर देन लॉ ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। हाँ, ठीक बहुत है। सारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो जिसको हम कहते हैं ना, वो शशके के लिए लेते हैं आईटीपी का लाइसेंस, ठीक है। कल अदरवाइज ये मैं जब लॉ रिक्वायर्ड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। लॉ बस ये रिक्वायर्ड नहीं फादर में करता, देखा था आप मेरे, ले सकते हैं। तो हाँ बस फादर का पुश एंड पुल था, उन्होंने बोला जब एग्जाम है ना तो इससे डरो नहीं, इंटरव्यू जो भी है और वो तैयारी करके ना वहां जाओ, अपेयर हो लाजमी, उससे बड़े वो आपका अच्छा एक्सपीरियंस बहुत देता अच्छा है। इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। ये इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसमें से कुछ देर मतलब लोग होंगे ऐसे भी कि जो कि वर्क एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया भी, क्योंकि दो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, एक आपकी होती है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, दूसरी आपकी होती है वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट तो मीट कर रहे होंगे लेकिन वर्क एक्सपीरियंस लैक कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनको फिर हम
खुद भी फैसिलिटेट कर देते हैं। अपनी जो हमारी टैक्स कंसल्टेंसी है, डेफिनेटली हमारा एक सर्विस सेक्टर की डोमेन भी है, तो हम अपनी लीगल जी कंसल्टेंसी का उनको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट उनके क्रेडेंशियल्स पूरे हो जाएं और वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकें। बस मेरा टारगेट गोल यही था कि आईटीपी का ये जो लाइसेंस है ये भी मिल जाए, तो थोड़ा सा ये जो टैक्स का काम है, क्योंकि काफी क्लाइंटेज है मेरे पास भी, 2015 से मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एटीसी वगैरह की ना। तो इस सही हो गया। आपको पता है क्लाइंटेज तो सेम ही होती है, ये जी जरूरत जी तो जी हर जी किसी को है टैक्स नेट जी, की। तो काफी लोग बिल्कुल आते ऐसे। हैं, कुछ स्मॉल बिजनेसमैन भी हैं, नए एनटीएन बनाने वाले भी हैं, तो अच्छा है कि हमारी फर्म से सारी काम हो जाए। जी बिल्कुल। अभी ये हमारा जो कोर्स है, मैं इसके हवाले से बताता चलूं कि ये भी एक डेफिनेटली हमने इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ का एरिया रखा है, हमने आईपी का रखा है, आईपी लॉज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के होते हैं, हमने इसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स रखा है। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो एक बंदा आपके पास, एक क्लाइंट आता है, उसने कंपनी रजिस्टर करवानी है, ठीक है, आप उसको कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज देंगे। उसके बाद डेफिनेटली अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसका कोई ट्रेडमार्क होगा या उसकी कंपनी का कोई लोगो होगा, डिजाइन होगा, ठीक है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो सर्विसेज भी वो आपसे ले ले। आफ्टर अ सर्टेन जी पीरियड ऑफ टाइम, आपका फाइलिंग का टाइम आ जाता है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो फाइलिंग भी आपसे करवा ले। और अभी ये ट्रेंड भी वैसे ही चल रहा है, वन विंडो का कंसेप्ट है, तो इसमें ये तीनों चीजें हमने रखी हुई हैं। बस मैं इंशाल्लाह आज तो आ नहीं, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात भी करूंगा, फिजिकल क्लास लूंगा। आज बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सर अच्छा मंडे डील को किया आपने। क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे को। मंडे को? ओके जी, ओके ओके, मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट अल्लाह मंडे से हाफिज। क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके थैंक यू ओके डियर, जायवेन। थैंक यू। और किसी का थैंक यू। क्वेश्चन है? तो आज जल्दी काउंट करना है, जल्दी अंदर बढ़ो भाई। जी साहिब खान साहब, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आज मैं नहीं आ सका ऑनलाइन लिए, तो मुझे एज पर माय इंफॉर्मेशन देयर वर टू क्लासेस टुडे एंड टुमारो। नहीं, हमारा बेसिकली होता ही इस तरह से है कि जब हमारी ओरिएंटेशन होती है, ओपनिंग क्लास के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक का जो पहला डे आता है, यानी कि आपका मंडे बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि एज पर अच्छा प्लान जी। मंडे ट्यूसडे अब जो वेडनेसडे है, अब ठीक है। जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो मंडे है, तो नेक्स्ट वीक दो ही होंगी ना, मंडे ट्यूसडे? नहीं, तीन होंगी इंशाल्लाह। ये मैं मंडे पोलिंग भी ट्यूसडे करवा वेडनेसडे। लूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बिल्कुल। अच्छा, वन मोर थिंग सर, मैं हैदराबाद से आता हूँ ना, तो ऐसे कभी कभी अगर ना आऊँ तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाते हैं आपके? उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, जिनसे आपका राब्ता था, ठीक है, वो नंबर आपके पास होगा व्हाट्सएप पे, आप उनसे राब्ता कीजिएगा, वो उसमें आपको फैसिलिटेट कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, बस यही था। थैंक श्योर श्योर। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? जी, ऑनलाइन में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को जो है वो वाइंड अप करते हैं। आई गेस सबके क्वेश्चन एड्रेस हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस की रिकॉर्डिंग भी आपको जो है वो सुबह प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस हवाले से थैंक यू सो मच जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाकी आई होप कि अच्छा सर, आपको। जी जी मेरी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, वो मैं ये पूछ रहा था कि जो हमारा कराची वाला ऑफिस है, इसकी जी ये टाइमिंग क्या है, ताकि हम अपना कल परसों में जाके अपनी चीजें फाइनल कर लें कि आपकी पेमेंट्स सर, वगैरह आप हैं कल या जो भी। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो आप मोर कन्वीनियंटली जा सकते हैं। हाँ, अगर आप 6-7 बजे भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अच्छा, वहां पे हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर या कौन सा हमारा सारा ही पर्सन स्टाफ जिनसे। बैठा होता है वहां पे। सात साहब भी हैं, अभी आप उनको देख रहे होंगे, ये सात साहब भी हैं, व्हाइट कपड़ों में फिर रहे हैं, ठीक है। तो सात भाई होते हैं, ठीक वही सारी चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यू कैन कांटेक्ट और आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। दूसरे, ये कौन सा वाला कोर्स है, यानी कितना पीरियड हो गए, ये आपका कौन सा चल रहा है? 3-4 साल हो सर, गए हैं या? नहीं नहीं, इसमें बेसिकली ये आपका 3 मंथ्स इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, नहीं नहीं, ये वो तो मंडे है। टू। ये जी जी। ये ये कौन सा कोर्स, ये कितने पीरियड से आप प्रीवियस करा चुके हैं, यानी इससे पहले अच्छा, 8-10? प्रीवियसली, अच्छा बैच की हाँ बात की जाए तो जी जी, सर, हाँ जी, इसमें ये बैच नंबर ऑफ बैचेस की बात की जाए तो हमारे ओवरऑल जो है वो मोर देन आई गेस 75-80 बैचेस हो चुके हैं। उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। हमारा आफ्टर एवरी 30-35 डेज बाद जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैच स्टार्ट होता है। देन अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा जो है वो हमारा ऑनलाइन के भी 2 बैच हर महीने में स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो लोगों का भी रुझान है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, इसके वेरी तो गुड वेरी मल्टीपल गुड। बैचेस हो चुके हैं। हमने ये जर्नी जो है वो 2021 में स्टार्ट किया था,
और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बहुत डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उसमें हम ग्लोबल टैक्सेशन को भी कवर करते हैं, जो कि सर ने भी डेफिनेटली आपको ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बताया कि हमारे कोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें अदर देन दैट भी काफी सारे कोर्सेज हैं हमारे जो कॉर्पोरेट नीड्स को पूरा करते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह भाई। जी थैंक यू श्योर सर, श्योर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन हो तो वो एड्रेस कर ले, अदरवाइज फिर हम सेशन को रैप अप करते हैं। साद आपको आवाज आ रही है? साद आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा साद, इट्स ओवर, थैंक यू सो मच। और बाकी जो है क्लासेस की अनाउंसमेंट वो ग्रुप में भी कर देते हैं, और इधर भी मैंने बता दिया हुआ है कि क्लास जो है वो हमारी नेक्स्ट मंडे को होगी। नेक्स्ट मंडे को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। यू कैन एंड द मीटिंग।